क्या कहा संस्कृत में पत्र पूरा करना है आपको और समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें? आइए मेरे साथ, मैं बताती हूँ चुटकियों में कैसे पत्र पूरा करते हैं। तो आइए, हमें कोई भी पत्र पूरा करने से पहले सबसे पहले उसका निर्देश देखना चाहिए। निर्देश, जैसे हम ये वाला पत्र लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके निर्देश। रामस्य अनुज अतुलः अम्बाला नगरे छात्रावासे निवसति। अब यहाँ पर ये पता लग रहा है कि रमेश का भाई, यानी अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, रमेश का छोटा भाई अतुल जिसका नाम है, वह अम्बाला नगर में छात्रावास में रहता है। रमेशेन समयस्य सदुपयोगाय अतुलाय लिखितम इदम पत्रम मंजूषाया दत्तय पदय पूरित्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखित। अब हमको यहाँ से ये पता लग रहा है कि रमेश के द्वारा समय के सदुपयोग पर अतुल के लिए यह लिखित पत्र है जिसे हमें मंजूषा के द्वारा पूरा करना है। अर्थात ये पूरा पत्र है, लिखा हुआ है, और इसमें जो भी खाली जगह हमको दिख रही हैं हमें इस मंजूषा की सहायता से पूरा करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पत्र में क्या लिखा है। तो पहला रिक्त स्थान यहाँ पर है, खाली है। तो सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए कि जब कहीं पत्र हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले वहाँ से जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है उस जगह का नाम आता है। तो सबसे पहले उस जगह का नाम आना चाहिए यहाँ पर जहाँ से ये पत्र लिखा जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं मंजूषा में कि स्थान का नाम कौन सा है। उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग अवश्य होता है। तो निरर्थका नहीं है, अग्रजः नहीं है, शुभाशीष नहीं है, दिल्ली नगरतः। दिल्ली नगरतः का मतलब है दिल्ली नगर से, अर्थात दिल्ली नगर से पत्र लिखा जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट रिक्त स्थान आपका आ जाएगा दिल्ली नगरतः। प्रिय अतुल, प्रिय अतुल को लिखा जा रहा है और रमेश लिख रहे हैं। अतुल छोटा भाई है, तो बड़ा भाई जब लिखेगा तो जब शुरू करेगा पत्र तो छोटे भाई को क्या लिखेगा, या तो नमस्ते या शुभाशीष। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ के लिए क्या लिखा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर निरर्थका, अग्रजः ये दोनों नहीं हो सकते, शुभाशीष आ गया। तो शुभाशीष यहाँ पर दूसरे नंबर पर शुभाशीष आ जाएगा। यानी दिल्ली नगर से पत्र लिखा गया है। यहाँ पे दिनांक जो भी आप डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पत्र में। और फिर प्रिय अतुल शुभाशीष। अत्र कुशलम तत्र, अत्र कुशलम यहाँ पर कुशलता है, तत्र मतलब वहाँ पर भी, तो होनी चाहिए, हो ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो यहाँ पर तत्र अस्तु, यहाँ पर अस्तु आना चाहिए। तो हम देखते हैं अस्तु कहाँ पर है, अस्तु ये आ गया तीसरे नंबर पर अस्तु। तो अत्र कुशलम यहाँ कुशल है, तत्र वहाँ पर भी, अस्तु मतलब हो, यानी यहाँ पर जैसी कुशलता वहाँ पर भी हो, ये कामना की जाती है। उसके बाद है अतुलः मानव जीवनस्य प्रतिफलम। अतुल यहाँ पर संबोधित किया गया है, यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, इसका मतलब अतुल को संबोधित किया गया है। मानव जीवनस्य, मानव जीवन का, प्रतिफलम मतलब प्रतिक्षण, डैश अस्ति है। तो प्रतिक्षण कैसा है, क्योंकि समय के सदुपयोग के ऊपर लिखा जा रहा है तो महत्वपूर्ण ही आना चाहिए यहाँ पर। तो देखते हैं मंजूषा में क्या है। निरर्थका, अग्रजा, शुभाशीष हो गया, दिल्ली नगरता हो गया, महत्वपूर्ण नहीं आएगा, या महत्वपूर्णम ये आ गया, महत्वपूर्णम अस्ति। मानव जीवन का प्रत्येक पल महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण आ गया आपका चौथे नंबर पर। विश्व प्रकृति संपूर्णानि कार्याणि निमित्त समय। विश्व के में प्रकृति के द्वारा सारे कार्य नियमित समय पर, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, होते हैं। ठीक है, तो होते हैं कि संस्कृत हम ढूंढते हैं यहाँ पर, देखते हैं। महत्वपूर्ण हो गया, समय से पश्चाताप ये नहीं है, भवंती, भवंती होते हैं। तो फिफ्थ नंबर पर, पाँचवें नंबर पर आ गया यहाँ पर भवंती, निमित्त समय से भवंती, नियमित समय पर होते हैं। उचित समय यदि वृष्टि न भवेद तदा सर्वं क्षेत्रम शुष्येद। उचित समय पर यदि वर्षा नहीं होती है तो सारे खेत सूख जाते हैं। तथैव उसी प्रकार बाल्यकाले, बचपन में यदि छात्रा न पठती, छात्र नहीं पढ़ता है, तदा तब असौ यह समस्त जीवने, सारे जीवन भर डैश करोति करता है। क्या करता है, जब अगर बच्चा बचपन में नहीं पढ़ेगा तो बड़े होकर उसको क्या होगा, पश्चाताप होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर पश्चाताप कहाँ लिखा है, पश्चातापम। यहाँ पे जरूरी नहीं है पश्चातापम ही हो, यहाँ पे इसका कोई विकल्प भी हो सकता था, उसका पर्याय भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर पश्चातापम है। तो यहाँ पर छठे नंबर पे आ जाएगा पश्चातापम। यानी बच्चा अगर बचपन में नहीं पढ़ता है तो बड़े होकर उसको पश्चाताप होता है कि वो क्यों नहीं पढ़ा।
समय तस्य एव जनस्य कार्येषु सहभागितां करोति। समय समय तस्य मतलब उसका, एव मतलब ही, जनस्य मतलब लोग का, कार्येषु कार्यों में, सहभागिता मतलब सहभागिता, करोति मतलब करता है। यानी जो व्यक्ति, जो छात्र समय पर अपने कार्य में सहभागिता करता है, यह वह करता है, या जो डैश, यानी जो अपने समय पर कार्य करता है, डैश सदुपयोगम करोति, सदुपयोग करता है। तो किसका सदुपयोग करता है समय पर कार्य करके? समयस्य, समय का। तो 7वें नंबर पे आ जाएगा समयस्य सदुपयोगम करोति, यानी समय पर कार्य किया आपने, तो आपने समय का सदुपयोग किया, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा समयस्य। गते काले शोका डैश, गते मतलब बीत जाने पर, काले मतलब समय के, शोका मतलब शोक, तो बेकार होता है। अगर समय बीत गया उसके बाद आप कितना भी पश्चाताप करिए तो वो आपका बेकार ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। तो इसके लिए कौन सा शब्द आया है हम देखते हैं यहाँ पे, निरर्थका। तो 8वें नंबर पे आ जाएगा निरर्थका, बिना अर्थ वाला होता है, यानी समय निकल जाने पर आप कितना भी शोक करें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो निरर्थक होता है। तो यहाँ पर निरर्थका आ जाएगा। समय कदापि कस्यचिद अपि डैश ना करोति, समय कदापि कभी भी, कस्यचिद अपि किसी का भी, डैश नहीं करता है। क्या नहीं करता है? समय किसी को क्या नहीं करता? इंतज़ार नहीं करता। तो इंतज़ार के लिए क्या आया है शब्द? प्रतीक्षाम। 9वें नंबर पे आ जाएगा प्रतीक्षाम। समय कदापि कस्यचिद अपि प्रतीक्षाम ना करोति, समय कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। अतः सदा समयस्य सदुपयोगम करणीय, इसलिए सदा हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। भवतः आपका डैश रमेशा। अब भवता यहाँ पर आपका हो गया, वो आपका कौन सा क्या है? तो आप देखें यहाँ पर क्या रिश्ता है उसका, निरर्थका नहीं है, अग्रजः, अग्रजः यानी बड़ा भाई, तो वो आपका बड़ा भाई रमेश, क्योंकि उसने छोटे भाई को पत्र लिखा है, तो बड़ा भाई हुआ रमेश, तो यहाँ आ जाएगा अग्रजः। तो इस प्रकार अगर आप पत्र को समझकर और मंजूषा से तालमेल बिठाकर पत्र पूरा करेंगे, अवश्य आप सफल होंगे अपना पूरा पत्र सही भरने में। यहाँ पढ़ने से आपको आधा पत्र समझ आ जाता है कि कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, किस कारण से लिख रहा है। उसके बाद आप पत्र पढ़िए, मंजूषा में शब्द पढ़िए, उनके अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए, फिर पुनः आप पत्र पढ़कर उनको देखकर ये जो शब्द हैं उनका तालमेल बिठाकर पूरा वाक्य बन रहा है, कैसे बन रहा है, कहाँ पर ये शब्द फिट हो रहा है, ये सोचकर अगर समझकर करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत लाभ देगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक शेयर करने के पश्चात अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें। धन्यवाद।